अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तफ़हीमुल बुखारी जिल्द अव्वल में सफ़ा 25 पर ये नकल है। लिखते हैं कि अगर कोई इंसान 4 अहादीस पर अमल पैरा हो तो इससे यही काफ़ी है, यानी उसकी तमाम ज़िंदगी के लिए ये 4 हदीसें काफ़ी हैं अगर वो उस पर अमल कर ले। तो पहली हदीस वो लिखते हैं कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो अगर इंसान की नीयत ठीक हो जाए, हर मामले में जब भी वो कोई काम करने लगे उसे चाहिए कि ये सोच ले कि ये काम किस लिए कर रहा है। किसी को दिखाने के लिए कर रहा है, कि दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रहा है, कोई दीनी फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रहा है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कर रहा है। तो उसमें ये अच्छी नीयतें शामिल कर लेगा आमाल ये शुरू करने से पहले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो पहली हदीस जो है उन्होंने बताई है कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो आपकी नीयत जो है वो एक अमल को पहाड़ों के बराबर नेकियां हासिल करने का बाइस बन सकती है। और एक नीयत आपके अच्छे अमल की जो नीयत होती है, उसकी फासिद नीयत, उसकी गलत नीयत आपको जहन्नम में जाने का वो सबब बन सकती है। तो आमाल का दारोमदार नीयत पर है, अपनी नीयत को हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। दूसरी जो हदीस पाक उन्होंने लिखी है कि हलाल वाज़े है और हराम वाज़े है। और ये वाकई बात इस तरह की है कि अगर इंसान कोशिश करे कि वो हलाल की कमाई करे या हलाल के आमाल करे। एक तो होता है हलाल की कमाई होती है कि अर्निंग उसकी कैसी है, वो किस तरीके से कमाई कर रहा है, उसका बिजनेस क्या है, उसका काम काज क्या है, उस काम काज का करने के तरीके जो है वो शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस काम में जो है वो गड़बड़ तो नहीं कर रहा, अपने टाइम को ज़ाया तो नहीं कर रहा, और इस तरह से जो है वो दूसरे किसी का पैसा लेकर ख़ुद तो नहीं खा रहा। तो इस तरह के सारे मामलात जो है ये हराम में, हलाल में और हराम में आते हैं। तो इसी तरीके से आमाल भी बाज़ जो है वो हलाल और हराम में होता है। मिसाल के तौर पे बदनगाही करना हराम है, तो ये एक अमल है, ये कमाई नहीं है। तो इन चीज़ों में हमें ये गौर करना चाहिए कि हम जो आमाल कर रहे हैं वो भी हलाल के कर रहे हैं या हराम के कर रहे हैं, और जो हम कमाई कर रहे हैं वो हलाल की कर रहे हैं या हराम की कर रहे हैं। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी जिसका मफहूम ये है कि जो वो इंसान का जो दिल होता है, ये अल्लाह पाक ने ऐसा दिल बनाया है, इसकी गालिबन शरह मैंने पढ़ी थी कि दिल ऐसा बनाया अल्लाह पाक ने कि इसमें जो भी बात कोई गैर शरई बात होती है, कोई गलत बात होती है, तो इंसान का दिल ऐसा है कि वो उसे बता देता है कि ये सही है और ये गलत है। तो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा जिसके पास अकल नहीं होगी, उसे शायद ना मालूम होता हो, लेकिन वाकई जिसके पास थोड़ा बहुत इल्म होता है दीन का, उसका दिल उसे खुद अच्छे और बुरे की पहचान करा देता है। तो हलाल वाज़े है और हराम वाज़े है। तो हलाल को अपना लें, हराम को छोड़ दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी और आखिरत भी बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह। तो तीसरी हदीस पाक इन्होंने जो है वो ये नकल की है कि इस इंसान के इस्लाम की खूबी इसमें है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे, यानी जो मकसद की बात ना हो, जो फजूल किस्म की बात हो, जिस बात से कोई ताल्लुक ही ना हो, उन बातों को छोड़ देना इस्लाम की खूबी है। वाकई अगर देखा जाए हमारे लड़ाई झगड़े क्यों लगते हैं, इसलिए कि हम दूसरों के मामलात में दखल देते हैं। हमारे जहनों में गंद क्यों भर जाता है, इसलिए कि दूसरों को मामलात को देखते हैं कि वो दूसरा फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, हमें फ़लाँ की चीज़ें भेज दो, हमें हमसे फ़लाँ की चीज़ें ले लो, तो हमसे फ़लाँ की बात करो, ये करो वो करो। आजकल हमारा दुनिया का ही मकसद है, जितना भी हम बात करें ना, तो एक गाड़ी में मिसाल के तौर पे हम जा रहे होते हुए होंगे, साथ में अगर कोई दुनियादार बैठा हुआ है, वो शुरू कर देगा, यार फ़लाँ किस्म की गाड़ी जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है, और इसका फ़लाँ रंग बड़ा अच्छा होता है, इसमें डीजल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, और पता नहीं क्या कुछ जो है। और फिर पेट्रोल पे बहस शुरू हो गई, डीजल पे बहस शुरू हो गई, वो निकल के कहाँ पे चली गई, डीजल से फिर महंगाई पे आ गई कि यार डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो ज़ाहिर है वो ट्रकों में बढ़ता है, ट्रक आते हैं, और फिर बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो मामलात। तो हालांकि इन मामलात से हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है, ना हमारा इससे दुनियावी इतना ज़्यादा नफ़ा है और ना हमारा आखिरत का है।
क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ग़ीबतें भी शामिल हो जाती हैं, चुगलियाँ शामिल हो जाती हैं। तो इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो ला यानी बातों को तर्क कर दे, यानी जिस बात से उसकी ज़ात का ताल्लुक़ ना हो उन बातों को छोड़ दे। ये तीसरी हदीस पाक थी। तो चौथी हदीस पाक जो उन्होंने लिखी है कि मोमिन कामिल मोमिन नहीं होता हत्ता कि जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। तो कितनी प्यारी बात है। कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने लिए बुरी चीज़ को पसंद करता है? वो चाहे दुनियावी तौर पे देख लें, चाहे अगर दीन का इल्म है तो फिर उखरवी तौर पे दे दें देख लें। आजकल इंसान जो है वो नए से नए फैशन ईजाद करता हुआ और नए से नए फैशन अपनाता हुआ नज़र आता है। तो इन मामलात में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पुराना माल रह जाता है वो हम किसी गरीब को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल फट कर कचरा ना बन जाए ना, जब देने के काबिल नहीं रहता। हमारी आदत ऐसी हो चुकी है मुसलमानों की कि जब कोई चीज़ देने की नहीं रहती तो फिर उस वक्त हम उसे सदका करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई अब इसे अल्लाह की राह में दे दो। तो अपने लिए जो चीज़ पसंद नहीं करते हम दूसरे के लिए क्यों वो पसंद करते हैं? खाना हम फ्रिजों में रखते हैं और फ्रिजों में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। जब फ्रिजों में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है तो हमारे मोहल्ले गली में जब वो कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे आते हैं या और कोई इस तरह से मांगने वाला आता है तो वो उठा के उसे दे देते हैं। उसे चाहे फूड पॉइज़न हो जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या उसे और कोई बीमारी लग जाए उस खाने से, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने बड़ी हातमताई की खबर पे जो है वो लात मारी है, हमने बहुत बड़ी सखावत कर दी है कि हमने फ्रिज से निकला हुआ गंदा खाना उठाकर जो है वो किसी गरीब को दे दिया है। तो जो चीज़ हम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो दूसरे के लिए हम क्यों पसंद करते हैं? हम क्यों वो दूसरे मुसलमान को या दूसरे इंसान को दे देते हैं? क्योंकि बाज़ चीज़ों का ताल्लुक मुसलमानों से है और बाज़ का मुसलमानों से नहीं है, वो सिर्फ़ इंसान से है। तो इस चीज़ का ताल्लुक जो है कि किसी को कोई अच्छा खाना दे देना या किसी की कोई मदद कर देना, वो ज़कात के अलावा आप सदका व खैरात का जो है वो वैसे भी किसी की मदद, किसी गैर मुस्लिम की मदद भी कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है। लेकिन ज़कात की रकम जो है वो सिर्फ मुसलमान का हक है, वो मुसलमान को ही देनी होगी। या जो मन्नत वगैरह की रकम होती है जो इंसान अपने ऊपर वाजिब कर लेता है वो रकम जो है वो मुसलमान का हक है, तो वो मुसलमान को ही देनी चाहिए। तो 4 अहदीस पाक यहाँ पर हमने ये इसमें तफ़हीमुल बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 25 के हवाले से पढ़ी हैं कि इन 4 अहादीस पर अमल पैरा हो जाए तो ये इंसान की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। पहली हदीस के अमाल का दारोमदार नीयत पर है। दूसरा, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। तो इसके अलावा जितना भी है हलाल से जो है वो हलाल को अपना लें, हराम से बचें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और तीसरी ये कि इस इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फ़जूल बातों को तर्क कर दे, उस बात को तर्क कर दे जिससे उसका मकसद नहीं है। और चौथी ये है कि जो इंसान अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा, उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।